जो किन्नर समाज है वो सदियों से उपेक्षित रहा है आजादी के बाद। आप इसमें क्या वजह मानती है कि सरकार की तरफ से कुछ खास प्रयास नहीं किए गए या फिर और कोई वजह? देखो, समाज का सब मैं सरकार का ये नहीं कहूंगी, क्योंकि त्रेता युग द्वापर युग सतयुग से चला आ रहा है समाज है। मुगल काल ने हमें हिज कल्चर में लेके हिजरा शब्द दे दिया गया था, जिधर उर्दू शब्द है जी। पर जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और रानी पद्मिनी के जौहर के टाइम पे अपना बलिदान देने वाला 500 किन्नरों ने अपनी जान दी, पे ये इतिहास कैसे हम भुला सकते हैं। उन महलों के अंदर एक जहाँ जनाने खाने हुआ करते थे, रानियों की सुरक्षा की पहरी के लिए एक किन्नर समाज ही पहरी करा करता था। जब देश के आजाद के बाद में उस समाज को कैसे पिछड़ा वर्ग मान लिया गया, उस समाज से कैसे कटाक्ष भरी नजरें रख ली गई, उस समाज को कैसे पीछे धकेल दिया। तो जब ये 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में जब हमारा संविधान लिखा गया, उस संविधान में कहीं भी इस समाज का वर्णन नहीं किया गया। उस संविधान के हकों के बाद आज हम हर दलित समाज की, सभी वर्गों की, दिव्यांगों की, इनकी सबकी उसमें उल्लेखनीय है। पर उस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर कहीं भी समाज के लिए नहीं लिखा गया। इसीलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा 2014 के अंदर, और तब जाके मेरे जेंडर को रिकॉग्नाइज मिला गया। तो ये जब नहीं होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अगर ये सब कुछ होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कि मेरे समाज के हकों की लड़ाई के लिए आज हमें आगे आना पड़ता। क्योंकि अगर इक्वालिटी की बात हम करें, इंक्लूजिंग की बात करें, वहां जरूर लिखा हुआ है इंक्लूजिंग, जो हम कहते हैं कि समानता का अधिकार, समानता की भागीदारी, पर कहाँ थी समानता की भागीदारी? क्यों इस समाज को एजुकेशन से दूर रखा गया? क्यों इस समाज को भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ा? क्यों इस समाज को 2 वक्त की रोटी के लिए बदन बेचना पड़ा? तो काफी सारे मुद्दे और काफी सारे चीजें, डिस्क्रिमिनेशन, या हम ये मान सकें कि उस समाज से कलंकित भेदभाव की नजर से देखना, ये सब चीजें हुई। पर एटलीस्ट 2014 के बाद एक जजमेंट आया, उसके बाद हमने बहुत सारी पिटीशन में देखा। 2019 के अंदर ट्रांसजेंडर बिल एंड ट्रांसजेंडर एक्ट, 2020 के अंदर रूल्स आए हैं, तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। हर स्टेटों के अंदर एक वेलफेयर बोर्ड बन रहा है। राजस्थान सबसे बड़ा एक मॉडल रोल बना हुआ है, जहां पे कोविड के हम 22 माह के एक जूझने के बाद में सरकार ने एक राहत का एक फंड दिया गया इस समाज के लिए। तो एक भी फंड था जो समाज के उत्थान के लिए, कोष के लिए था। पर सबसे बड़ी ये चीज थी कि सरकार ने जब इस फंड को सैंक्शन किया, इस कमेटी की भागीदारी से पूछा गया इसको कैसे यूज किया जाए, और कमेटी के साथ इन्वॉल्वमेंट होकर के एक एसओपी बनी गई, और डिफरेंट सेक्शन के साथ उसको फंड को यूज करने के बाद जिस तरह के SRS है, कमेटी के लिए सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, और इसके अलावा स्कॉलरशिप होनी चाहिए। इसके साथ में ट्रांसजेंडर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बेसिकली लोन, जो कोई बिजनेस करना चाहता हुआ है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बच्चे बाहर रूम लेके रह रहे हैं उनके लिए किराए की रसीद दे करके उनके लिए किराएनामा जो है का पैसा दिया जाए, और बहुत सारी पेंशन योजनाएं, बहुत सारी चीजें नहीं, जैसे ऐसा एकल महिला योजना में फ्री राशन की व्यवस्था, 2% हाउसिंग पॉलिसी में रिजर्वेशन के लिए। तो ये सब एक चीजें राजस्थान सरकार ने करी। तो ये चीजें का भी एक है कि समाज को बदलाव तो हो रहा है, पर अभी तक समाज की सोशल एक्सेप्टिंग नहीं है। हम कागजों में बदलाव ला सकते हैं, हम सरकार की नियमावली में बदलाव ला सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स में चेंज ला सकते हैं, पर अभी भी सवाल बना हुआ है समाज की सोच का कैसे बदलाव ला सके। जी मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रानी पद्मिनी का जब जौहर हुआ था तो 500 किन्नरों ने अपना बलिदान दिया था। हम सनातन काल से देखें, जब भगवान श्री कृष्ण थे, और जो लिखा हुआ है बहुत अच्छे से ये समाज प्रेजेंटेड था, और मुगल काल में बीच में एक थोड़ा सा इसमें ब्रेक आया। तो अब ये जो हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उसको योगदान के बारे में आप देखें कहीं उल्लेखित नहीं है। मेरा सिंपल सा कहना है कि आप क्या सोचते हैं कि इसको हिस्ट्री में लोगों को अवेयरनेस कैसे हो, कि लोगों को पता चले कि योगदान है, और बहुत किसी की खुशियां होती हैं तो ये समाज
सबसे पहले आशीर्वाद देता है। ठीक है, देखो ये समाज का कहीं दोहराया नहीं है, ये सृष्टि की रचना से पहले पहले आया हुआ समाज था। जब हमने 2014 में एक जजमेंट आया तो हमने कहा कागजों में तो बदलाव ला सकते हैं, पर लोगों की सोच में जो एक बहुत बड़ा बैरियर गैप था, उस गैप को कैसे खत्म करें। सोसाइटी और समाज के बीच एक बहुत बड़ा गैप था, उस गैप को कैसे खत्म करा जाए। तो उस गैप को खत्म करने के लिए हम लोगों ने 2015 के अंदर एक किन्नर अखाड़ा बनाया। जो हिंदू सनातन धर्म में मेरा वजूद था उसको यथावत स्थापित करने के लिए हमने किन्नर अखाड़ा बनाया। और जब हमने किन्नर अखाड़ा बनाया तो काफी सारे धर्म के जो और लोग थे उन्होंने बड़ी कटाक्ष बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया और अलग अलग तरह की बातें की गई, पर उससे कोई नहीं। जब अगर मैंने बांध लिया कमर पे अपने अधिकारों के, मेरे समाज के अधिकारों लड़ने के लिए, तो हमने 2015 से लेके 2019 तक वो कटाक्ष भरे शब्द भी सुने, वो बहुत सारी हीन भावनाएं भी हमने सुनी हमारे समाज के प्रति बहुत सारे। पर 2019 के अंदर जूना अखाड़े ने अपने साथ एक सम्यता हमें मान्यता देके अपने साथ सम्मिलित करके हमें एक शाही स्नान करने का मौका मिला। तो अगर देखा जाए, चाहे मनुस्मृति देखा जाए, विष्णु पुराण देखा जाए, या गीता देखा जाए, महाभारत देखा जाए, रामायण देखा जाए, उन सब में किन्नर समाज का बहुत बड़ा उल्लेख है। श्री राम प्रभु को गोद में खिलाने वाला समाज, श्री कृष्ण को आज हम कहते हैं ना हिंदू सनातन धर्म राम मंदिर बन रहा है, पर ये कोई नहीं कर रहा। श्री राम प्रभु की 5 सखियां थी, राम दुलारी, राम प्यारी, राम सखी। तो ये जो उनकी जो सखियां थी उनका बड़ा योगदान हुआ था। कृष्ण काल में हमें सखी, आज भी हमारा समुदाय अपने आप को भाई पूरा, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा अजर अमर है। तो इसमें फीमेल, जब मैंने अपने मन से मान लिया मैं फीमेल हूं और मेरे प्रभु इसमें, क्योंकि 64 योनियों के बाद में ये मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद में कि मेरा ईश्वर से कैसे मिलन हो, तो मेरी आत्मा जब फेमिनाइन हो, जब फेमिनाइन आत्मा होती है बड़ी सिंसिटिव होती है और उसमें मोह प्रभु की रूहानी जो होती है कि जनानी रूह, उसमें ईश्वर प्रभु इतना करे, क्योंकि हमारी आत्मा में करुणा है, प्रेम है, समर्पण है, और जहां ये सब जब चीजें होती है तो ईश्वर बहुत करीब होते हैं। शायद इसीलिए मेरी दुआएं कि लोग को ब्लेसिंग इतनी प्यारी लगती है कि लोग मेरे करीब आकर के मेरी ब्लेसिंग ले जाता है। पर वो दोहरी है, ब्लेसिंग सबको चाहिए पर मेरे घर नहीं होना चाहिए, किसी और के घर होना चाहिए। जब तुम्हें ब्लेसिंग चाहिए तो भाई मेरे समाज को अपनाओ भी सही, हर एक समाज के बच्चे को गोद भी तो लेना शुरू करिए देना। दूसरा, हर इंसान बाप बोलता है कि मेरी बेटी बेटे बराबर है, वही ये क्यों नहीं कहती मेरा बेटा बेटी के बराबर है। तो ये दोहरी सोच और दोहरे समाज में मैं कहती हूँ उससे तो बेटर हमारा समाज है। एक छत के नीचे बिना जात न पूछे पानी, है ना कि साधु न पूछे जात न पीछे पानी। तो वही हिसाब है कि बड़ी अच्छी कहावत है कि हम जात पूछ के पानी नहीं पीते पहली चीज तो, और हम तो किसी के घर की भी हो जाए, इवन किसी भी जाति किसी वर्ग का इंसान हो, उसके घर से बधाई लेकर के अपना जीवन व्यापन करने वाला समाज है। हम एक छत के नीचे चाहे किसी भी जाति किसी वर्ग का बच्चा हो उसको गले लगा के अपने साथ शिष्य बनाते। तो ये बड़ा एग्जाम्पल उस समाज के लिए है कि उनको सोचना चाहिए। ईश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो मैं कहते सबसे बड़ा कि जो माँ 9 महीने पेट में रख रही है 36 नसों का दूध पिला के, वो अपने कलेजे पे पत्थर रख के कैसे घर से बाहर निकाल सकती है। बहुत बड़ा चीज है।